नमस्कार दोस्तों। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शक पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। सूरज और ईशा का रिश्ता, जो अब तक हर मुश्किल का सामना करता आया है, अब एक नई चुनौती के सामने खड़ा होने वाला है। इस चुनौती का नाम है अवनी। उसकी एंट्री सिर्फ एक नए किरदार की एंट्री नहीं, बल्कि सूरज और ईशा की खुशहाल जिंदगी में आने वाला एक बड़ा तूफान साबित हो सकती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अवनी रोती बिलखती हुई दादा भाई के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद बची होती है कि शायद दादा भाई उसे इंसाफ दिला सकें। अवनी बताती है कि वह एक लड़के से बेहद प्यार करती है, लेकिन उसके परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। वे उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते हैं। अवनी लाख कोशिश करती है कि उसके घर वाले उसकी बात समझें, लेकिन कोई भी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। अवनी की दर्द भरी कहानी सुनकर दादा भाई का दिल पिघल जाता है। वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ईशा भी एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते कानून के दायरे में रहकर अवनी की मदद करने का फैसला करती है। सूरज भी दोनों का साथ देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह अवनी को उसके प्यार से मिलवा दिया जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जब तक सूरज और ईशा अवनी को उसके प्रेमी तक पहुंचा पाते, उससे पहले ही अवनी के घर वाले एक खौफनाक साजिश रच देते हैं। वे उस लड़के की बेरहमी से हत्या करवा देते हैं। अपने प्यार की मौत की खबर सुनते ही अवनी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है। उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आती। अपने प्यार को खोने के गम में अवनी आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर सूरज और ईशा वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना चाहिए। लेकिन अवनी अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। अचानक अवनी दादा भाई के सामने खड़ी होकर कहती है कि उसे अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। लेकिन उसका इंसाफ मांगने का तरीका सभी को चौंका देता है। वह कहती है, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। मेरे लिए अब यही इंसाफ है। ये सुनते ही सूरज और ईशा दोनों के होश उड़ जाते हैं। कुछ पल के लिए वहां मौजूद हर शख्स बिल्कुल खामोश हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अवनी ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद अवनी बिना कुछ बोले वहां से भागती है और थोड़ी देर बाद हाथ में सिंदूर और वरमाला लेकर वापस आती है। वह दादा भाई के सामने खड़ी होकर कहती है, आपने मुझे इंसाफ देने का वादा किया था। अब मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। यह नजारा देखकर ईशा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुस्से में सूरज की तरफ देखकर कहती है, देख लिया आपने अपनी जिद का नतीजा। आज आपकी वजह से यह सब हो रहा है। इसके बाद ईशा हाथ जोड़कर अवनी को समझाती है कि सूरज पहले से शादीशुदा है। वह उसका पति है और वह किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं कर सकता। ईशा अवनी से कहती है कि वह उसकी तकलीफ समझती है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करके इंसाफ नहीं मिल सकता। सूरज भी अवनी को बहुत प्यार और सम्मान के साथ समझाता है। वह साफ शब्दों में शादी करने से इनकार कर देता है, लेकिन साथ ही यह वादा भी करता है कि जब तक वह अपनी जिंदगी संभाल नहीं लेती, तब तक वह उसके घर में सुरक्षित रह सकती है। उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सूरज का यही फैसला आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। धीरे धीरे अवनी सूरज के घर में रहने लगती है। शुरुआत में वह बिल्कुल मासूम और बेबस दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह हर मौके पर सूरज के करीब आने की कोशिश करती है। कभी उसकी परवाह दिखाती है, कभी उसकी तारीफ करती है, तो कभी ईशा और सूरज के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे ईशा को भी महसूस होने लगता है कि अवनी की नीयत अब पहले जैसी नहीं रही। वह सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती, बल्कि सूरज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। बिल्कुल ब्याह की तरह अवनी भी सूरज और ईशा के रिश्ते में दरार डालने की हर संभव कोशिश करेगी। वह ऐसी चालें चलेगी कि सूरज और ईशा के बीच विश्वास कमजोर पड़ने लगे। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा समय रहते अवनी के असली इरादों को पहचान पाएगी? क्या सूरज अपनी पत्नी और अपने रिश्ते को बचा पाएगा, या फिर अवनी की चालें सफल हो जाएंगी और सूरज ईशा का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या दादा भाई इस पूरे मामले में कोई बड़ा फैसला लेंगे? और क्या अवनी सच में इंसाफ चाहती है, या उसके दिल में सूरज को पाने की चाहत पैदा हो चुकी है?
इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस और ड्रामा पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि अवनी की एंट्री सूरज और ईशा की जिंदगी बदलने वाली है, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट अपडेट, नए ट्विस्ट, स्पॉइलर और एपिसोड रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।